सच्चाई ये है कि जो सच है उसको सामने रखिए, उनसे पूछिए कि आरएसएस के संगठन मंत्री रामलाल की भतीजी ने क्यों मुस्लिम से शादी की। शाहनवाज जी से सवाल करिए कि आपका क्या कहना है तनिष्क के ऊपर जो कहा जा रहा है। दरअसल इनको मोहब्बत नाम के शब्द से ही नफरत है। ये आप देखते हैं ना वैलेंटाइन डे के दिन तांडव, ये खुद भी प्रेम नहीं करते, खुद भी एक पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेटेड कुंठित समाज बनाया जा रहा है जो मोहब्बत करने से डरता है, प्यार करने से डरता है। इस देश की सारी समस्याएं ये धर्म, ये जाति है। जब इसको खत्म कर देंगे हम, जान लीजिए कि ये देश फिर से जिंदा हो जाएगा, नहीं तो बेहद मुश्किल है। नफरत के दम पर जो भी सत्ता में आया, गवाह है जर्मनी, नाजी, अस्तित्व मिट गया। कोई नाम लेने से डरता है कि मैं, कोई कह नहीं सकता आज के जमाने में सभ्य समाज का कि मैं नाजी हूं। सवाल इसका नहीं है कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे। मैं बनारस का रहने वाला हूं, कबीर की धरती का। कबीर इस दुनिया में, इस देश में आए, आकर चले गए। अब तक विद्वान यह नहीं पता लगा पाए कि कबीर हिंदू थे कि मुस्लिम थे। बिहार में चुनाव सिर पर है, बाद में फिर पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने हैं। 2014 के बाद से एक बात और हुई है देश में। जब से भाजपा यानी कि एनडीए सत्ता में आई है, चुनाव हो चाहे ना हो लेकिन माहौल चुनावी ही रहता है। बीजेपी परमानेंट चुनावी मोड में रहती है। यह बात कम से कम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और यह बात मैंने पहले भी कही है, आज भी कहता हूं कि दरअसल भाजपा के सत्ता में आने की जो वजह है उसके मूल में ही नफरत छिपा हुआ है, नफरत का भाव छिपा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो इतने भारी बहुमत से सरकार बना पाई, केंद्र में बना पाई, उत्तर प्रदेश में बना पाई, तमाम राज्यों में जो उनकी सरकार बनी, जो उनके समर्थक हैं उनको कहीं ना कहीं से ये लगता था कि ये सरकार सत्ता में आएगी तो मुस्लिमों को देश से बाहर कर देगी या मुस्लिम दोयम दर्जे के नागरिक बनकर के इस देश में रह जाएंगे। तो नफरत के दम पे जो लंबे समय से, आज़ादी के पहले से लेकर के अब तक, जो एक वर्ग के प्रति हमारे जेहन में जो नाराजगी थी, जो नफरत थी, वो नफरत वोट में तब्दील हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई। अब बिहार में इलेक्शन है। आप लगातार देख रहे होंगे कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, तमाम मुस्लिमों पर निशाना लगा लगा के, तमाम सोशल मीडिया पर एक विशेष संप्रदाय को लेकर के ही बातें हो रही हैं। जो मीडिया बीजेपी की पक्षधर है वो लगातार ऐसे कार्यक्रम दिखा रही है, वो तो खैर साल भर दिखाती है, लेकिन अब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो ताज़ा तनिष्क का मामला है, तनिष्क के गहनों का, उसका भी सीधा नाता बिहार के चुनावों से है। संभवतः बिहार के चुनाव ना होते तो इतना लंबा विवाद न होता, इतनी ज़्यादा बातें इसको लेकर के नहीं होती। लेकिन अब चूंकि बिहार में इलेक्शन है, मुस्लिम वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है, हिंदू वोटों को एक तरफ ले जाना है, उसके लिए ये सारा का सारा जो व्यू रचना है रची गई। आपको बताएं कि जो हाथरस कांड के बाद गिरफ्तारियां हुई मुस्लिमों की, उसके बाद लगातार कहा गया कि मुस्लिम जो है समुदाय वो साजिश रच रहे हैं। हाथरस की साजिश भी उन्होंने रची। उसके बाद ये तनिष्क का मामला आया, फिर कोई मामला आ जाएगा सामने। ये सारा मामला सब कुछ सोचा समझा है। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए, हमें जान लेनी चाहिए कि नफरत के दम पर इस देश को बांटने और फिर जो नफरत से पैदा हुई जो नफरत की चिंगारी है उसको वोटों में तब्दील करना,
ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इस देश पर राज करने के लिए अब कोई तरीका बचा है तो सिर्फ ये बचा है कि हम वोटों का ध्रुवीकरण कर दें। विकास के तमाम दावे भाजपा के बिल्कुल थोते साबित हुए हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। न तो सरकार रोजगार दे पाई है, न तो लोगों को कहीं से भी कोई सुविधा दे पाई है। बुनियादी सुविधाएं इस देश के तमाम प्रदेशों में नहीं के बराबर हैं। आम आदमी का जीवन लगातार मुश्किल होता जा रहा है, भूखमरी के कगार पे लोग हैं, कहीं पर भी रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बुरा है। तो वैसे में भाजपा करे क्या? तो भाजपा वही कर रही है जो आप देख रहे हैं इस देश में। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे या मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे। मैं बनारस का रहने वाला हूं, कबीर की धरती का। कबीर इस दुनिया में, इस देश में आए, आकर चले गए। अब तक विद्वान यह नहीं पता लगा पाए कि कबीर हिंदू थे कि मुस्लिम थे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर एक ब्राह्मण के बेटे थे, एक ब्राह्मणी ने पैदा किया, अपयश के डर से त्याग दिया। एक मुस्लिम गरीब जुलाहे के परिवार ने उनको पाला पोसा। भगवान गुरुदेव रामानंद जी ने उनको दीक्षा दी और फिर कबीर चले गए। कबीर की मृत्यु की एक कहानी है कि कबीर ने जब अपना देह त्याग किया तो हिंदू मुसलमान लड़ने लगे आपस में कि उनका किस विधि से दाह संस्कार किया जाए। एक चादर ढकी थी, चादर को जब हटाया गया तो वहां केवल फूल मिला। आधे मुसलमान ले गए, आधा हिंदू ले गए। हम उस धरती के रहने वाले हैं, उस जमीन के रहने वाले हैं, आप सब उस जमीन के रहने वाले। नफरत के दम पर जो भी सत्ता में आया, गवाह है जर्मनी, नाजी, अस्तित्व मिट गया। कोई नाम लेने से डरता है कि मैं, कोई कह नहीं सकता आज के जमाने में सभ्य समाज का कि मैं नाजी हूं। पगला गई थी भीड़ पूरी जर्मनी की। तालिबानियों का क्या हाल हुआ? कहीं नजर आते हैं तालिबानी? चुन चुन के मारती है फौजें उनको, कहीं दिख जाते हैं। पाकिस्तान में कट्टरपंथ ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया ये हम सब जानते हैं। दोयम दर्जे का देश बन करके रह गया। भारत में जो ये धर्मनिरपेक्षता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती है, यही एसेंस है यहाँ के। जो भारत इतना आगे है, भारत की जो क्षमता है, ताकत है, वो एकता ही रही है। केवल मोहब्बत करने वालों का देश ये रहा है। भाई तुम लोग करोगे अंतर धर्म जातीय विवाह, अलग अलग धर्मों के बीच विवाह, ये तो एक लंबे समय से होता आया है, कौन नहीं कर रहा है। और आज के जमाने में यह सवाल कितना, माने आप सोचने की बात है कि इस सवाल पर कैसे चर्चा की जा सकती है। इस देश की सारी समस्याएं, ये धर्म, ये जाति है। जब इसको खत्म कर देंगे हम, जान लीजिए कि ये देश फिर से जिंदा हो जाएगा, नहीं तो बेहद मुश्किल है। भाजपा सत्ता में आई, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद लगातार फिर शुरू हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच का जिम्मा दे दिया गया कि लव जिहाद के प्रकरणों की जांच करो। क्या हुआ आपको पता है उस जांच रिपोर्ट का? उस जांच का क्या हुआ? कोर्ट ने आश्चर्य किया कि आप किसकी जांच कर रहे हैं? ये एनआईए को किस काम में उलझा रखा है आपने? सिफर रहा नतीजा उसका। कितने प्रकरण हो जाते हैं भाई लव जिहाद के। आप बताओ, क्या इस देश के मुस्लिमों में क्या, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, क्या इतना साहस, इतनी चालाकी, इतना अधिक जो कहते हैं वो बचा है कि किसी हिंदू लड़की को जबरन ले जाकर के उससे ब्याह कर लें? आप बताओ। इतना दिमाग हो गया कि साजिश रच करके पहले प्यार कर रहे हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इक्का दुक्का घटनाओं का अपवाद छोड़ दो। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हिंदुस्तान में क्या मतलब?
पाकिस्तान में वहां पे क्या हो रहा है हमको उससे क्या मतलब है, क्यों मतलब होना चाहिए, और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उससे पाकिस्तान को मतलब क्यों होना चाहिए। यहां जो मुसलमान रह गए देश में, दरअसल उन्होंने तो उनकी चॉइस थी कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, ये हमारी धरती है। जो वहां गए वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनकी चॉइस थी, वो वहां रह रहे हैं। हम इनको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। यह देश उतना ही यहाँ के मुसलमानों का है जितना हिंदुओं का है, और ये बात बार बार क्यों कही जानी चाहिए, इस बात को बार बार क्यों याद दिलाया जाना चाहिए। यहाँ की संपदा में, यहाँ के रोजगार में, यहाँ की हर चीज में उनका उतना ही अधिकार है। जानते हैं क्या है सच्चाई? दरअसल केवल मामला ये नहीं है कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम कर लिया, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम कर लिया। मामला ये नहीं है। ये किसी को मोहब्बत करते नहीं देखने वाले हैं। दरअसल इनको मोहब्बत नाम के शब्द से ही नफरत है। ये आप देखते हैं ना, वैलेंटाइन डे के दिन तांडव, ये खुद भी प्रेम नहीं करते, खुद भी एक पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेटेड, कुंठित समाज बनाया जा रहा है जो मोहब्बत करने से डरता है, प्यार करने से डरता है। जो मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है, आप लोग हंसिएगा मत, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जान ब्राह्मण है तो खोज करके ब्राह्मण लड़की से मोहब्बत करेंगे, राजपूत है तो राजपूत लड़की से मोहब्बत करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लड़की से मोहब्बत करेंगे। अरे साले कैसा मोहब्बत करते हो भाई, ये कैसा प्यार है? तुम अपनी धर्म जाति के लड़के लड़की को खोज रहे हो। ऐसी महिलाएं भी होती हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं। ये कौन सा, तो ये असली क्राइम, अपराध तो ये समाज के प्रति अपराध कर रहे हैं। केवल आप सोचिए, इस देश में माने कहा ही जाता है कि हम प्यार सिखाते हैं, हिंदुस्तानी दुनिया को मोहब्बत का संदेश देने वाले केवल सिर्फ हम हिंदुस्तानी। जितना हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, जितना हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पूरे प्रेम से ही ये समाज रचा बसा है। गांधी मर गया यही प्रेम की बात करते करते। कोई विज्ञापन दिखा दिया था बवाल हो गया। एक पत्रकार साथी ने खोज के ले आया था कि वहाँ का जो तनिष्क का एडवर्टीजमेंट जो बनाता है वो मुस्लिम है। हमने कहा लो, वो मुस्लिम है इसलिए उसने ऐसा बना दिया। और एक बड़ी अजीब सी सोच है, अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है या नहीं भी करता है, उसके साथ लिव इन में है तो वो अच्छा कर रहा है, ये भला इस बात से खुश है। देखिए, इसमें लैंगिक विभेद की बात कितनी तगड़ी है। मतलब कि पूरा का पूरा हिंदू समाज जो है, अगर ये सोचे कि मुस्लिम लड़की से प्रेम करना हिंदू लड़के का जायज है, तो ये कितनी नागवार बात है कि वो इसका मतलब लड़कियों को दोयम आप समझ रहे हो क्या? स्त्रियों में भेद क्यों कर रहे हो? वैसे भी इस देश में स्त्री का कोई धर्म नहीं है। सच्चाई ये है कि जो सच है उसको सामने रखिए, उनसे पूछिए कि आरएसएस के संगठन मंत्री रामलाल की भतीजी ने क्यों मुस्लिम से शादी की। शाहनवाज जी से सवाल करिए कि आपका क्या कहना है तनिष्क के ऊपर जो कहा जा रहा है। आप ये बात करिए, पूछिए ना उनसे। लेकिन नफरत मत फैलाइए, ये मत कहिए कि हाँ ये भक्तों के जीजा दी से भक्तों का, ये सब क्या है? नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाना चाहिए। सभी साथियों से कहते हैं, ये बात बिल्कुल याद रखिए, कोई भी अपमानजनक टिप्पणी अगर आप करेंगे तो ये आग, वो चाहते भी यही है। दरअसल उनकी विजय भी यही है। वो जो चाह रहे हैं कि हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, वो अलग हो जाए, ये इसी से होगा जो आप कर रहे हैं। जिन्होंने नफरत की, अगर भक्त नफरत करते हैं, नफरत का परिणाम कभी भी अच्छा बेहतर हो ही नहीं सकता। मेरी माँ को लीवर सिरोसिस है। लीवर सिरोसिस में कई बार उनकी वेरिसेस ब्लीड हो चुकी है।
वेरिसेस ब्लीड हो चुकी है, मतलब उनके लीवर को जो नसें जाती हैं गले से, उनमें रप्चर हो जाता है अंदर से। उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। एक बार अचानक ऐसा हुआ तो मैं सोचा मैं क्या करूं, ब्लड कहीं नहीं मिल रहा था। एक मुस्लिम लड़के ने रक्त दिया, एक बार नहीं पूछा, मेरे भाई का दोस्त था, हाँ हम देंगे। आप घायल होते हो, ब्लड बैंक से जाते हो रक्त लेने, आपको पता होता है कि हिंदू का है मुस्लिम का है। बताओ कितने लोगों को इधर बीच ब्लड चढ़ा होगा, प्लाज्मा चढ़ा होगा। कोरोना में कितने लोगों ने मुस्लिमों के रक्त लिए होंगे, ये बताओ, बोलो। अब क्या कहोगे? अब तो खून का संबंध हो गया, बोलो बेटा। नफरत खत्म करिए, चाल को समझिए इनकी। याद रखिए, यह देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है। नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकती। दूसरी बात, एकदम भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो मोहब्बत करेंगे। तमाम तलखियों के बावजूद, इस तरह के उदाहरणों के बावजूद वो करते रहे हैं और करेंगे। आप सबने सुना मुझे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं जल्द से जल्द।